हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का फिर से एक बार नस्ट इक्वेशन जो आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आइए देखते हैं इसको, बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे हम लोग। बहुत ही इसमें जितने भी चीज़ें पॉइंट्स हैं आए हुए जिनकी सहायता से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं हम लोग आसानी से, उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फार्मूले के बारे में देखेंगे, क्या फार्मूला है और क्या है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन को जानने से पहले आपने देखा था सेल विभव के बारे में पढ़ा था आपने। तो सेल विभव जो था, सेल विभव में आपने जो डिफाइन किया था वहाँ पे क्या था, अगर देखें यहाँ पे ई सेल इक्वल टू जब निकाला था आपने, तो आपने क्या लिखा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सेल का जो विभव है, ठीक है, वो किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो आपका जो डेनियल सेल या फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर सांता सेल है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात क्या है, इलेक्ट्रोड विभव पे। जो आपकी इलेक्ट्रोड, देखो कैथोड या फिर एनोड, हम कैथोड लें या फिर एनोड लें, दोनों तो इलेक्ट्रोड ही हैं। तो हम लोग का जो सेल का विभव है, सेल विभव किस पर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रोड विभव पर। इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर कर रहा है। सेल विभव डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रोड विभव पे निर्भर कर रहा है। और जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस पे निर्भर करता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड विभव है वो आपका जो मुख्य रूप से बात करें हम लोग स्पेशली, तो आपका एक तो ताप पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे उसकी सांद्रता क्या होती है, चेंज होती है। और दूसरी चीज़ तो डायरेक्ट कहें तो क्या हो जाएगा, सांद्रता, है ना। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और सांद्रता पे भी क्या है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी आपकी है किसी सेल का, है ना, उसके ताप और सांद्रता पे। तो आपका जो नस्ट जी थे उन्होंने क्या किया कि आपका जो सेल का जो विभव था, सेल के मानक विभव, है ना, सेल के मानक विभव के बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना। सेल का अगर बात करेंगे तो सेल का मानक विभव क्या होता है, ई नॉट। सेल से दिखाते हो आप, ई नॉट सेल से सेल का मानक विभव। मानक परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोडों का विभव है उस पर जो आपका, अगर मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों का विभव लिया जाए तो वहाँ पे जो सेल फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पे जो सेल का विभव आएगा क्या होगा, मानक सेल विभव होगा, ठीक है। तो आपका सेल का मानक विभव, ठीक है, और आपका जो ताप है टेम्परेचर टी, और आपकी जो सांद्रता है, सांद्रता की बात करोगे दोस्तों आप यहाँ पे, तो यह सांद्रता आपकी एनोड पर भी देखते हो और किस पे, कैथोड पे भी देखते हो। अभी पिछली वीडियो अगर डेनियल सेल की देखे होंगे आप लोग, तो उसमें बताया कि आपको डेनियल सेल में कि आपका एनोड की सांद्रता क्या होती है, घटती है। एनोड विलयन की बात करेंगे तो एनोड विलयन की सांद्रता बढ़ती है और कैथोड विलयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है। और वहाँ पे एनोड का क्षय होता है और कैथोड का क्षय नहीं होता, उसमें आपका धातु आती है। तो यहाँ पे आपका जो एनोड और कैथोड विलयनों में जो सांद्रताएं हैं उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इन परिवर्तन और टेम्परेचर, है ना, और ये जो आपका सेल का मानक विभव है, इनमें आपका एक संबंध बताया उसने, किसने, नस्ट जी ने। और कहा कि जो आपका जो रियल में जो ई सेल होता है हम लोग का, ई सेल, वह आपके जो मानक सेल है या तो उससे कुछ अधिक होगा, ये जो ई सेल है या तो उससे अधिक होगा या फिर उससे कम भी सकता है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, एनोड कैथोड की सांद्रताएं कैसी हैं, एनोड कैथोड विलयन की सांद्रताएं कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है ना। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है आप लोग का, ठीक है। तो नस्ट जी ने सिंपल सा अगर डिफाइन करें नस्ट इक्वेशन को हम लोग, तो आपका जो सेल का विभव है ना, सेल का विभव और विद्युत अपघट्य की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण दिया, जिसे हम लोग कहते हैं नस्ट समीकरण। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन लिख लीजिए आप चाहे तो, बिल्कुल इजी तरीके से जो आप बोल रहे हो वही डिफिनेशन बन जाएगी बिल्कुल, कि सेल के विभव, ठीक है, सेल के विभव और विद्युत अपघट्यों की सांद्रता के मध्य ना। सेल विभव परिभाषा क्या इसकी हो जाएगी, सेल विभव एवं विद्युत
अपघट्यों की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को नष्ट या फिर निरस्त बीज को बोलते हैं हम लोग, नष्ट या निरस्त समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये समीकरण आपका नष्ट ने दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, नष्ट समीकरण। और ये समीकरण अगर हम लोग लिखें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान एन एफ एंड लॉग एट बेस 10, है ना, लॉग एट बेस 10। और आपको जाता है उत्पाद की सांद्रता अपान अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये सांद्रताएं कहाँ ली जाती हैं, उत्पाद और अभिकारक की सेल अभिक्रिया में। कहाँ पे, सेल अभिक्रिया में। सेल अभिक्रिया में देखेंगे हम लोग कि उत्पाद की सांद्रता क्या है, अभिकारक की सांद्रता क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग अगर दूसरे टर्म में लिखें हम लोग तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF, है ना, लॉग बेस 10 है, लॉग का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लॉग का बेस क्या है, 10 है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे एक्टिव मास ऑफ P अपान एक्टिव मास ऑफ R। P क्या हो गया, प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा आपने। ये किसके लिए, आपका रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी क्या है, एक्टिव मास ऑफ एनोड के रूप में दिखा देते हैं इसको। एनोड की सांद्रता कितनी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कैथोड, है ना, कैथोड के ऊपर क्या सांद्रता है, कैथोड की सांद्रता क्या है उसको, तो दिखाने के लिए इसको भी दिखा सकते हैं हम लोग, इसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को कहीं कहीं आपका क्या है, ऑक्सीडेशन के रूप में भी लिखता है, कंसंट्रेशन ऑन ऑक्सीडाइज जो आपका मटेरियल है वहाँ। ठीक है, और इसे क्या है, रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दिखाने के तरीके हैं, इस रूप में लिखिए, चाहे इस रूप में, चाहे इस रूप में, किसी रूप में आप क्या इसको लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीज़ों का हम लोग देखें क्या है, किसको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ई सेल की बात करेंगे। ई सेल क्या है, तो ई सेल क्या है, सेल का विभव है, सेल का विभव। अब बात कर लीजिए किसका, ई नॉट सेल की, तो ई नॉट सेल क्या है, सेल का मानक विभव है, सेल का मानक विभव है, सेल का मानक विभव है। ठीक है, अभी बात कर लीजिए आप किसकी, आर की, तो आर क्या है, एक आप पढ़ते हैं गैसी नियम में, गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक। आर क्या है, गैस स्थिरांक है, और इसकी वैल्यू आपने देखा होगा, अगर जूल पर मोल के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.314 जूल पर मोल, ये आपका वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गैस स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर टी क्या है, ये टी टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं तो ये आपका सिंपल ताप है, लेकिन इसको हमेशा क्या है, सदैव किस में लेना होता है हम लोग को, सदैव किस में, केल्विन में, केल्विन में लेते हैं। ध्यान देना हम लोग को, सदैव किस में लेते हैं, केल्विन में इसको लिया जाता है। यानी कि इसको हम अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका आपके पास है। ठीक है, आप इसको जानते भी हैं। ठीक है, ये तो कैपिटल टी की बात हो गई। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ आया हुआ है, यन आया हुआ है, स्मॉल यन। तो स्मॉल यन क्या है, स्मॉल यन आपका जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, जैसे जेडन, अगर डेन सेल की बात करेंगे तो जेडन पे 2 पॉजिटिव आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
कैरी करते हैं आपके परिपथ में, तो वहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एनोड से कैथोड की तरफ ना। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। आप जब सेल रिएक्शन बनाएंगे तो उसमें जो सेल का बैलेंस रिएक्शन होगा तो वही उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेल में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेके देखते हैं हम लोग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, सेल में आपके स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। और एक चीज़ और बची इसमें एफ, तो एफ जानते हो फैराडे नियतांक है। अब फैराडे नियतांक क्या है, एक आवेश की बड़ी इकाई है, आवेश की बड़ी इकाई है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मान कितना 96500 96,500 कूलाम है ना, 96,500 कूलाम रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो ये एफ है वो क्या है, फैराडे नियतांक है, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है, इसको सीधे फैराड बोलते हैं या फैराडे नियतांक बोलते हैं। फैराडे नियतांक इसको लोग बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 फैराड इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम आवेश। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। एफ की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 96,500 कूलाम आप रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके नॉइस क्वेश्चन में आए हुए जितने भी सिंबल्स हैं, ठीक है, ये तो आपका बेस 10 हो गया, ये आपका क्या हो गया लॉग में है। अब बात किसकी बच गई है, ये बात बच गई किसकी, जो उत्पाद की सांद्रता है और जो अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, तो सांद्रताओं को जब देखना होगा, ठीक है, तो अभी उसको बता दें आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे आपका एक सेल रिएक्शन यहाँ पे अगर जेडियल सेल की बात करेंगे तो जिंक से क्या बनता है, जेडन पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे ही कापर पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला करके बन जाते हैं आपके क्या Cu बन जाता है यहाँ पे Cu। अब दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। क्या मिलेगी हम लोग को, सेल अभिक्रिया मिलेगी यहाँ पे। तो जोड़िए इसको, सेल अभिक्रिया बनाइए इसका, तो क्या हो जाएगा Zn, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे Cu पे 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो दोनों साइड से कट जाएंगे। ठीक है, राइट साइड में क्या बचा हम लोग को, राइट साइड में क्या हो गया, Zn पे 2 पॉजिटिव बच गया और प्लस क्या बच गया Cu। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को सेल रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे आप तो सेल रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को कि सेल रिएक्शन में सिंपल ये जो जिंक है दोस्तों, ये जिंक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। कैसा है, ठोस, सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में जिंक है आपका। ये जिंक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और ये किस अवस्था में है दोस्तों, एक्वस है ना, विलयन अवस्था में है। और ये आपका जिंक प्लस भी किस में है, एक्वस में है, एक्वस में भी है। ये कापर किस में है, ठोस अवस्था में। ठीक है, आपने पढ़ा है पीछे सांद्रता के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा था कि हम लोग जब 11th से पढ़ा होगा, जब साम्यावस्था देखा था वहाँ पे, तो साम्यावस्था में आपने देखा था कि जो आपके ठोस या द्रव अवस्था में जो आपके अभिकारक होते हैं, ठोस या द्रव अवस्था में, उनकी सांद्रताएं हम लोग काउंट नहीं करते, नहीं लेते हैं। लेकिन जो आपके गैसीय या फिर आयनिक अवस्था में होते हैं, ठीक है, उनका हम लोग आयनिक अवस्था वाले या फिर गैसीय अवस्था वाले जो थे उनकी सांद्रताओं को हम लोग काउंट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो आयन के फॉर्म में है, देखो आप ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिएक्टेंट कहलाएंगे अभिकारक, और एरो के बाद वाले क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे। तो ये आपका इसमें तो जेडियन की सांद्रता हम लोग लेंगे नहीं, किसकी सांद्रता लेंगे, कापर की लेंगे, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है ये। ठीक है, इधर जाएंगे तो कापर इधर क्या है आपका, ये क्यूप्लस आयन की सांद्रता लेंगे, एक्वस फॉर्म में है। या जिंक पे आपका पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज है, आयनिक फॉर्म में है, तो इसकी भी सांद्रता लेंगे। तो ये आपका अगर बात करेंगे यहाँ पे जैसे एनोड कैथोड की बात आप समझ रहे हैं, किस पे आपका जो है, किस पे आपका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखो दोस्तों, ये ऑक्सीकरण किस पे हुआ है, एनोड पे हुआ है, जिंक पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का, तो जेडियन पे पॉजिटिव, इसका सांद्रता हो गया है यहाँ पे। ठीक है, या फिर एनोड की बात किया तो एनोड पे भी क्या वही चीज़ है, एनोड की अभिक्रिया यही ना हो रही है, तो इसकी सांद्रता तो लेंगे नहीं, इसकी सांद्रता लेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या है, उत्पाद में ही तो आ रहा है, तो इसलिए क्या है, जिंक पॉजिटिव। ठीक है, अभी कैथोड की बात करेंगे आप तो कैथोड वाला रिएक्शन क्या है, ये वाला आपका है Cu पॉजिटिव, तो किधर है ये Cu क्या है, पहले एरो से पहले है, तो किस में आएगा, ये अभिकारक में आएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट है कि नहीं दोस्तों, अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता है ना, तो ये फॉर्मूला समझ में आया आपको। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि जो आपका एनोड पे जो अभिक्रिया हुई है ऑक्सीकरण की, उसमें जो आयन बना है उसकी सांद्रता देखेंगे। ठीक है, और अभिकारक की सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि जो आपका कैथोड पे अपचयन हुआ है,
उस अपचयन की प्रक्रिया में जो आयन था, ठीक है, उस आयन की सांद्रता हम लोग इसमें लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपका जो नष्ट इक्वेशन है उसका आपने देख लिया किस चीज़ को क्या रखना है। आइए थोड़ा सा इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको और इजी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो ये यहाँ पे देखेंगे आप तो वैल्यू फुट करेंगे, जैसे आर की वैल्यू अभी आपको मालूम चल गई, आर की वैल्यू रख दें, ठीक है ना। आपके पास आर की वैल्यू हो गई 8.314 हो गया, ठीक है, और आपके पास एफ की वैल्यू भी हो गई कितना 96500 है ना, 96,500, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे आर की वैल्यू एफ की वैल्यू रख दी जाए तो ये कैलकुलेशन हो सकता है, जिससे ये फॉर्मूला क्या है और शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, जिसका यूज हम लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किसको। देखिए आपके पास किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, ठीक है। दो वैल्यू आपके पास है, ठीक है, दो वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या है, टी है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें कि जो आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो भी अभिक्रिया हम लोग करते हैं आपका, तो अधिकांश अभिक्रियाएँ किस पे, रूम टेम्परेचर पे की जाती हैं। अधिकांश अभिक्रियाएँ हम लोग किस पे होती हैं, रूम टेम्परेचर पे, यानी किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर एक कंडीशन लगा दें हम लोग कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो है नष्ट का समीकरण है ना, नष्ट का समीकरण अगर हम लोग लिखें तो, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अभिक्रियाएं मिलेंगी हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस से मिलेंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर नष्ट समीकरण लिखना चाहते हैं तो उसमें टी की वैल्यू क्या होगी 25। अभी बताया मैंने कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे 273 जोड़ेंगे तो क्या होगा, केल्विन में बदल जाएगा। तो 25 प्लस 273 किया आपने, कितना हो गया, ये 298 हुआ ना, 298 298 केल्विन में, किस में हो गया ये, केल्विन में। तो आपका टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई केल्विन में, ठीक है। आपके पास किसकी वैल्यू है, आपके पास आर की वैल्यू है कितना, आर की वैल्यू आपके पास है 8.314 जूल पर मोल, आपका ये वैल्यू आपके पास है, ठीक है। आपके पास एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू क्या आपके पास है 96500 कुलाम में, ठीक है ना, ये आपका ये वैल्यू हो गई। तो हम लोग चाहे तो हम लोग फार्मूले में देखिए यहाँ पे आर टी अपान एफ है, तो अगर हम चाहें तो आर टी अपान एफ का मान निकाल सकते हैं। आर टी अपान एफ का मान निकालने जाएंगे तो आर की वैल्यू रखिए आप 8.314 है ना, इंटू कैपिटल टी, टी की वैल्यू कितनी है 298 है ना, और एफ की वैल्यू कितनी है 96500 9500, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा पहले ही, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, तो इसकी वैल्यू आपके आ जाती है 0.0591, ठीक है, 0.0591 ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी कभी कभी हम लोग जो इसकी अगर नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, निकटतम मान इसका जब लेते हैं, निकटतम मान भी जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं। निकटतम मान लेने पर कहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.06 हो जाती है। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग का जो फार्मूला है थोड़ा सा और चेंज होने जा रहा है, ठीक है। तो उसको चेंज करके कैसे हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और फार्मूला को और आसान बनाते हैं, है ना, मज़ा आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो फार्मूला है हम लोग का ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, है ना। अब देखो दोस्तों हम लोग के पास आर टी अपान एफ की वैल्यू आ चुकी है, आर टी अपान एफ की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और हमारे पास क्या वैल्यू थी, आपका 2.303 थी। उन सब का वैल्यू मिलाने के बाद हम लोग को जो वैल्यू मिल रही है पूरा मिला करके 0.0591 अपान क्या बचा, एन बचा, ठीक है। बाकी सभी वैल्यू को क्या है आपस में मर्ज कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो सीधे सीधे अब क्या बचा यहाँ पे, लॉग बचा, बेस 10 बचा, ठीक है। और क्या था उसमें, आपका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो आपका ये हो गया प्रोडक्ट के लिए लिख दिया मैंने, है ना, ये हो गया आपका रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट की सांद्रता अपान रिएक्टेंट की सांद्रता,
मैंने समझा दिया आपको पहले ही कि प्रोडक्ट की सांद्रता हम लोग को कैसे लेनी है और रिएक्टेंट की सांद्रता हम लोग को कैसे लेनी है, ठीक है। इसी को आप जो है इसको और इजी करेंगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको भी बताया निकटतम वैल्यू लेंगे तो 0.06 ले सकते हैं अपान एन और लॉग बेस 10 और यहाँ पे क्या है एक्टिव मास ऑफ पी अपान एक्टिव मास ऑफ आर, रिएक्टेंट की सांद्रता अपान प्रोडक्ट की सांद्रता अपान रिएक्टेंट की सांद्रता। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, और ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू लिया गया है इसमें आपने क्या किया 2.303 को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2.303 अपान आर टी अपान एन एफ लेकर के, ठीक है, ये ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, आपका नस्ट का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। आइए अब कुछ इस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल लेकर के देखते हैं और कुछ कंडीशंस देखते हैं पहले, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका नस्ट इक्वेशन निकल के आया हम लोग का, ठीक है ना, सॉल्व किया हम लोगों ने। आइए कुछ कंडीशंस पहले देख लेते हैं इसमें, उसके बाद हम लोग कुछ इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि बिल्कुल ईजी हो जाए हम लोग के लिए। तो कंडीशंस क्या हैं, जैसे कंडीशंस इसमें हम लोग को ये देखना है कि जो हम लोग का ई सेल है ना, ई सेल वो आपका ई नॉट सेल के साथ जो है उसकी तुलना कर देते हैं, ठीक है, इसकी तुलना करके देख लेते हैं। देखो दोस्तों अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ बचा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने मूव करेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बची हुई है यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो सांद्रता है उसकी, ठीक है। इसका मतलब कि यदि हम उत्पाद एवं विकारक की सांद्रता को कुछ चेंज करें, यानी कि एनोड और कैथोड पर जो सांद्रता है उसको चेंज किया जाए, एनोड या कैथोड की सांद्रता को चेंज किया जाए, ठीक है, उसी को अदर वर्ड में बोल रहे हम लोग कि उत्पाद एवं विकारक की सांद्रता को चेंज किया जाए, तो जैसे उसको चेंज करेंगे हम लोग का जो ई सेल है, जो सेल का विभव है वो क्या होगा, बदल जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहला बात क्या हो सकती है इसमें, आपका हो सकता है कि एक्टिव मास ऑफ पी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ क्या हो, आर हो, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे क्या बोल दिया आपने कि उत्पाद की जो सांद्रता है अभिकारक की सांद्रता के बराबर है, यानी कि एनोड की जो सांद्रता है, एनोड की सांद्रता बराबर क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता हो गई। दोनों सांद्रताएं क्या हो गई, बराबर। अगर दोनों सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं तो उस स्थिति में क्या होने जा रहा है, एनोड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, अभिकारक के कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि एक्टिव मास ऑफ पी अपान एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और जैसे इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉग बेस 10 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। यानी कि ये मोटे मोटे बोले हम लोग तो जो सेल का विभव होगा वो सेल के मानक विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी सेल विभव क्या होगा, सेल का विभव क्या होगा, ठीक है, सेल का विभव क्या होगा, बराबर होगा किसके, सेल के मानक विभव के बराबर हो जाएगा, सेल के मानक विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तो पॉइंट निकल के हम लोग का यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या इसमें बना सकते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट, या तो हम लोग का ऐसा हो कि P क्या हो, ग्रेटर हो, प्रोडक्ट का सांद्रता क्या हो, ग्रेटर हो किससे, R से। यहाँ पे देखिए अगर हमारा P का सांद्रता अधिक होगा और R की सांद्रता कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल कि एनोड का जो कंसंट्रेशन है वो अधिक है किससे, कैथोड के कंसंट्रेशन से। एनोड का कंसंट्रेशन क्या है, कैथोड के कंसंट्रेशन से अधिक है। और जब एनोड का कंसंट्रेशन अधिक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आने वाली है इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये क्या होगा यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में ही रहेगी। तो इसका मतलब कि हम कुछ ई नॉट सेल में से कुछ वैल्यू क्या है, घटाएंगे, यानी कि इसको हम लिख के बताएं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल माइनस ई नॉट सेल, ई नॉट सेल सॉरी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे अधिक वाली तो समथिंग कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे समथिंग।
तो ई नॉट सेल में से कुछ घटाने पे हमको ई सेल मिल रहा है, इसमें से कुछ घटाया गया तब जाकर के हमको ई सेल मिला। ई नॉट सेल में से इस ई नॉट सेल में से कुछ घटाया गया तो हमें क्या मिला, ई सेल मिला। यानी कि अधिक होगा तभी तो इसमें से कुछ घटाने के बाद हमको ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग का जो ई नॉट सेल है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ई नॉट सेल क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ई सेल क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ई सेल इज लेस देन ई नॉट सेल। ठीक है, ई सेल इज लेस देन ई नॉट सेल, ये दूसरी कंडीशन हम लोग को मिल गई। तो एक कंडीशन पे क्या है, दोनों सेम आए थे, दूसरी कंडीशन पे क्या हो गया, ये लेस देन आ गया। अब तीसरी कंडीशन भी यही देख लीजिए बिल्कुल ईजिली। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हम लोग का यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए किससे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जब आर की वैल्यू क्या होगी, अधिक हो जाएगी, तो ये आपका लाभ की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। जब ये लाभ की वैल्यू माइनस में आएगी तो उसका माइनस इसके माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका हमारा जो इक्वेशन बदलेगा वो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पे क्या है, प्लस वैल्यू आ जाएगी, प्लस समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे प्लस समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ई नॉट सेल में कुछ जोड़ने पे अब क्या है, इसके बराबर हो रहा है, ई सेल के बराबर हो रहा है कि ई नेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई नॉट सेल क्या है, कुछ कम है, क्योंकि उसमें कुछ जोड़ रहे हैं तब जाके ई सेल के बराबर हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ठीक है, ये अधिक हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इन कंडीशन को भी आप ध्यान देंगे, इस पर भी आपका क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है, तो उस समय ई सेल और ई नॉट सेल में क्या संबंध होगा, चाहे ई सेल अधिक होगा कि ई नॉट सेल अधिक होगा, कौन कम होगा कौन अधिक होगा, दोनों का अंतर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो उस स्थिति में आपका क्या होने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका अगर आपका यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अधिक हो गया, प्रोडक्ट का कम हो गया, तो उस कंडीशन में ई नॉट सेल और ई सेल में क्या रिलेशन होगा, कौन अधिक होगा कौन कम होगा, उस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आइए अब कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले कुछ सावधानियां हम लोग देखेंगे, क्या क्या सावधानियां न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। दोस्तों जैसे यहाँ पे ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, ठीक है, ये आपका मैंने क्वेश्चन डेनियल सेल के लिए लिखा हुआ है, सिंपल सा। डेनियल सेल में आपका ये जो आपका डेनियल सेल बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक पॉजिटिव की सांसा दिया हुआ है, कापर पॉजिटिव सांसा दिया हुआ है, अभी मैंने समझाया आपको। ठीक है, और दोस्तों ये सवाल लगाना हम लोग को है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को। ठीक है, सबसे पहला काम दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो आपका नॉइस्ट इक्वेशन है, ठीक ना, सबसे पहले तो नॉइस्ट इक्वेशन का फार्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, हमें आपका जो नेट सेल अभिक्रिया हो रही है, जिस सेल के लिए आपका सेल का ई नॉट पूछा हो, सेल का विभव पूछा हो, जो भी पूछा है, उसके लिए हमें सबसे पहले सेल की अभिक्रिया को बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेल को अभिक्रिया को बनाएंगे तभी हम लोग को मालूम चलेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सेल अभिक्रिया लिखने के बाद, है ना, सेल अभिक्रिया जब लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, नेट सेल अभिक्रिया कर सकते हैं इसको, पूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया लिख कर क्या करेंगे, लिख कर स्थानांतरित, है ना, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट समीकरण देख कर निकालेंगे भी नहीं। जब तक समीकरण नहीं लिखेंगे तब तक क्या है, गलती होने का पूरा चांस रहता है सवाल में। ठीक है, तो आइए हम लोग को एक क्वेश्चन इसमें हम लोग पास है डेनियल सेल के लिए। तो सबसे पहले डेनियल सेल का समीकरण लिख लीजिए। तो जेडीएन से क्या बनता है, जेडीएन पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका कापर पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क आपका कापर बनता है। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों बैलेंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को अलग से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐड कर लीजिए, नेट सेलेक्शन बनाइए। तो जेडीएन प्लस सी पे 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, या फिर अभी सवाल लगाने जा रहा है तो काटने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही लिख डालो इसको। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क, जेडीएन पे 2 पॉजिटिव प्लस सी और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, काटने की जरूरत नहीं है, हमको तो वही निकालना ही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें देख रहे हो आप, ये सॉलिड स्टेट है, इसकी सहायता लेंगे नहीं हम लोग,
ये भी आपका ठोस अवस्था नहीं लेंगे। ये जो दोनों चीज़ें हैं क्या है ना, दोनों बराबर होनी चाहिए और वही जो नंबर है वही क्या है, n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे n बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। पहला चीज़ हम लोग को क्या हो गया फ़ायदा, n बराबर 2 का फ़ायदा हो गया। और हम लोग को मालूम चला गया इससे कि ये क्या आपका है, अभिकारक है, ये अभिकारक है। इसकी सांता अगर सवाल में दिया रहेगा तो हम अभिकारक की सांता बना लेंगे। ये क्या चीज़ आपका है, ये आपका क्या है, उत्पाद है। तो अगर हम इसकी सांता क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्या है, हम वहाँ पे उत्पाद की सांता रख लेंगे। तो अब दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग इस समीकरण की सहायता से निकालेंगे। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ई सेल निकालने जा रहे हैं। ई सेल इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n और लॉग है ना प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए जो डेनियल सेल होता है उसका आपको पता है ई नॉट सेल कितना होता है, ई नॉट सेल कितना 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट। तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू मिल गई, तो ई सेल इक्वल टू 1.1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम लोग निकटतम वैल्यू ले लें अगर तो 0.06 आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं लेना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, निकटतम वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को। इसको भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए निकटतम वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2, क्योंकि n की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, लॉग हो गया, इसका बेस कितना है 10। ठीक है, आपकी P मतलब प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद Zn प्लस है। तो Zn प्लस का देखो सान था यहाँ पे दिया हुआ है m/10 दिया हुआ है, m/10। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 1/10, यानी कि 10 पे -1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 पे -1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, रिएक्टेंट क्या हम लोग का है, K+ आयन है। ठीक है, इसकी संख्या क्या है m/100 है, यानी कि 1/100 होगा। 1/10 का मतलब क्या होगा 10 पे -1 और 1/100 होगा तो आपका क्या होगा 1/10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻² हो जाएगा। तो क्या होगा 10⁻², 10⁻²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस 0. इसको चाहो तो डिवाइड कर लो अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 है ना। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, अब देखिए यहाँ पे लॉग 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻+2 हो जाएगा। तो दोनों का जब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे 10⁻1 हो जाएगा, और यहाँ बेस 10 है तो क्या हो जाएगा 10 आएगा हम लोग का। तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपका क्या हो गया ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस 0.03। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए। तो ई सेल इक्वल टू अब 1.1 माइनस 0.03 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो 1.1 0 कर लो, यहाँ पे 0.03, यहाँ पे 10 - 3 क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे 0 हो गया कैरी लिया तो। ठीक है, 0 - 0 क्या हो गया 0 ही होगा, यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1.07 वोल्ट में। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आ गया डेनियल सेल के लिए आ गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, कुछ अलग एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा कुछ फैक्ट समझाने थे आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया मैंने। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सेल दिया हुआ है, यहाँ पे Cr क्या Cr पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे Fe2 से Fe कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि अगर सेल, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि सेल रिएक्शन क्या है, क्योंकि विदाउट सेल रिएक्शन लिखे हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मिलने वाले नहीं है। तो सबसे पहले काम हम लोग यही कर लेते हैं कि सेल रिएक्शन को बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सेल रिएक्शन बनाने के बाद तो आगे देखते हैं क्या हम लोग को करना है। सबसे पहले सेल रिएक्शन बनाते हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है Cr से कन्वर्ट हो रहा है किस में, Cr पे 3 पॉजिटिव में, तो जाहिर सी बात है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब यह Fe पे 2 पॉजिटिव है और वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा और Fe में क्या होगा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जब नेट सेल रिएक्शन लिखने जाएंगे तो मैंने शुरू में समझाया आपको कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते हैं तो उनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए कुछ ही नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। तो जनरली क्या करो आप, इसमें 2
इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, तो 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे वाले इक्वेशन में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इनटू आप 2 कर दो। इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, 3 से। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको 2Cr, है ना, क्रोमियम है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2Cr पे 3 पॉजिटिव और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे 3 से करिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा 3Fe पे 2 पॉजिटिव जाएगा और प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एरो मार्क यहाँ पे क्या होगा 3Fe हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं और यहाँ पे भी क्या है, राइट में 6 लेफ्ट में 6 आएंगे, बराबर इलेक्ट्रॉन आपके हैं। तो आपका यहाँ पे दोनों बात मिल जाएगा हम लोग का, जो आयंस है उनके जो आपके रस समीकरण गुणांक है उनका भी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब सांद्रता लिखते हैं तो सांद्रता की घात लगती है, जितना रस समीकरण गुणांक होता है वो सांद्रता की क्या लगती है, घात लगती है। तो यहाँ पे हो गया 2Cr प्लस 3Fe पे 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरो मार्क यहाँ पे देखिएगा 2Cr पे 3 पॉजिटिव और प्लस 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3Fe। तो ये तो Fe ठोस अवस्था में है, इसकी सांद्रता नहीं लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन तो n बताएगा हम लोग का, इसकी सांद्रता भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता को जब देखा जाएगा तो लिखना कैसे हम लोग को है, Fe पे 2 पॉजिटिव की सांद्रता दिखाना होगा, तो इस पर कितना पावर, 3 पावर लगेगा। इसकी सांद्रता को दिखाना होगा तो क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव, इस पे कितना पावर, इसका समीकरण गुणांक कितना है 2 है, तो पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम लोग अपना इक्वेशन जो लिखा है इस सेल वाला, उससे आसानी से इसको लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मालूम है आपको, n बराबर दे दिया कितना, n इक्वल टू कितना निकला 6 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, n इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या मालूम आपको है, इसमें सांद्रताएँ दी हुई हैं, ठीक है। आपका Fe क्या है, रिएक्टेंट है, Cr क्या है, प्रोडक्ट है। तो आप पहले प्रोडक्ट का लिख लो, चाहे किसी का लिख सकते हो, अभिकारक की सांद्रता कितना है यहाँ पे, Fe पे 2 पॉजिटिव पे कितना पावर, 3 पावर। और Fe का यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ 1/100 को कह सकते हैं 10⁻², तो 10⁻² टू द पावर कितना 3। और सॉल्व कर लो यहीं पे, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बाद में हम लोग को। तो ये हो जाएगा 10⁻6, 10⁻6 हो गया। अब निकाल लीजिए कि इसका उत्पाद की सांद्रता, कितना, उत्पाद क्या हम लोग का है, क्रोमियम है, तो Cr पे 3 पॉजिटिव पे कितना पावर, 2 पावर, ठीक है। और क्रोमियम का इक्वेशन देखिए, सांद्रता दिया हुआ कितना, m/10 दिया हुआ है, तो 1/10 होगा, तो 1/10 का मतलब क्या होगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, बट पावर 2 है तो पावर 2 लगाएंगे। सॉल्व कर लो इसको भी आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10⁻², ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। उत्पाद की सांद्रता मिल गई हम लोग को, अभिकारक सांद्रता मिल गई हम लोग को, ठीक है। n की वैल्यू मिल गई हम लोग को, तो ये मिल गया, ठीक है, n भी मिल गया, लेकिन E0 सेल नहीं दिया। तो E0 सेल निकालने के लिए आपको क्या है, इलेक्ट्रोडों के विभव दिए हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडों के विभव दिए हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडों के विभव में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज करा, 0 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन विभव दिया हुआ है, ये क्या है आपका ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। तो हम लोग का जो E0 सेल होता है, E0 सेल इक्वल टू आप लिखते हो ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव, अगर विभव के टर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है आपका, यहीं से पहचानते हम लोग, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि ये जो विभव दिया हुआ है कौन सा विभव है, अपचयन विभव है। तो हम लोग सेल का विभव निकालने के लिए, हम लोग किसका, अपचयन विभव का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीकरण विभव है और जो अपचयन विभव है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस उसकी साइन क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में चेंज करना है तो उसके साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीकरण विभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कितना, 0.75, ये किस में, ऑक्सीकरण में है, तो इसको रखेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा, 0.75 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये तो ऑलरेडी अपचयन विभव है,
तो इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, तो इसका साइन माइनस में रखेंगे, माइनस 0.45 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो 0.75 माइनस 0.45 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.30 वोल्ट। तो आपके पास ई नॉट सेल भी मिल गया हम लोग को, ई नॉट सेल की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोग क्या है, पूरी वैल्यू को अपने नॉस्ट इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या है दोस्तों, नॉस्ट इक्वेशन बिल्कुल ईजी। यहाँ पे क्या हो गया, 25 डिग्री निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या निकाला अभी, 0.30 माइनस, ठीक है, ये आपका 0.0591 है, अपान क्या है, यन, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, तो लॉग बेस 10 आपने प्रोडक्ट की वैल्यू निकाला हुआ है कितना, 10⁻², ठीक है, अपान आपने रिएक्टेंट की वैल्यू भी निकाला हुआ है कितना, 10⁻6, तो क्या होगा 10⁻6, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस, इसको अगर हम ले लें 0.06 ले लें, तो एन की वैल्यू क्या है, 6 है, ईजी हो जाएगा सॉल्व करना हम लोग के लिए। और लॉग हो गया यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाइए, तो 10⁻² इंटू 10⁻6, ठीक है, सॉरी ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। तो आपका ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस, इसको डिवाइड करो दोस्तों, तो क्या होगा 0.01 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 पावर या 2 पावर घटेगा तो क्या होगा, 10⁻4 होगा, ठीक है। तो आपका लॉग बेस 10 और यहाँ पे 10⁻4 हो गया, 4 क्या होगा, पहले आएगा, आपको रूल पता है, लॉग m⁴n इक्वल टू क्या होगा, n लॉग m होता है ना। तो उसी रूल से निकालेंगे हम लोग। तो ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस 0.01, और यह 4 पहले आएगा तो 4, और लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा आपका, ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस 4 1 4 जाएगा, तो 0.04, ठीक है। माइनस कर लो दोस्तों, तो ये तो माइनस सिंपल हो जाएगा 26 वोल्ट। तो आपका ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, 0.26 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू निकल के आई सेल की वैल्यू, ठीक है। तो सेल की वैल्यू देखिए, ई नॉट सेल से क्या आई है, कम आई है। यहाँ पे ई नॉट सेल कितना था, 0.30 था, और हम लोग का ई सेल कितना है, 0.26 आया है, उससे क्या है, लेस देना हुआ है, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से न्यूमेरिकल दिया हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोडों का व्यू दिया था, उसके हिसाब से क्या है, सेल का व्यू निकाल सकते हैं, है ना। और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक करेंगे तो गलती होने संभावना क्या होगी, कम हो जाएगी। उम्मीद है कि पूरा आपको नेक्स्ट इक्वेशन समझ में आया होगा, और उस पर बेस्ट सवाल जो न्यूमेरिकल्स आएंगे किस प्रकार से लगाएंगे वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।